प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा के फिजिक्स के तीसरे चैप्टर सरल रेखा में गति के 9 चैप्टर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम ग्राफ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल कर रहे थे, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और क्वेश्चंस को अभी इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो इन्हें ध्यान से देखें। आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ देखिए कि नीचे 3 ग्राफ दिखा रखे हैं और कहता है कि प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। भी कहने का अर्थ ये है कि ये ग्राफ किस स्थिति के लिए हो सकते हैं, आपने गैस करना है, अंदाज़ा लगाना है। तो यहाँ देखिए जो पहला ग्राफ है उस पर ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। तो पहला ग्राफ जो है वो स्थिति समय ग्राफ है। तो ये देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि वस्तु का रास्ता नहीं दिखाता ग्राफ कभी भी। ग्राफ हमें समय के साथ साथ अगर xt ग्राफ है तो उसकी स्थिति दिखाएगा, vt ग्राफ है तो उसका वेग दिखाएगा। ओके, तो इस बात को माइंड से निकाल दीजिए अगर कहीं मिसकंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो, कि ये ग्राफ है वस्तु का रास्ता नहीं है, वस्तु के चलने का रास्ता नहीं है। तो इस ग्राफ को स्टडी करके हमें अंदाज़ा लगाना है कि ये ग्राफ किस टाइप की गति का हो सकता है। अब ऐसा सोचिए कि जब समय 0 है तब स्थिति की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, ठीक। तो कहने का अर्थ ये है कि स्थिति हम यहाँ से मापना शुरू करते हैं, समय हम यहाँ पर मापना शुरू करते हैं कि जब समय 0 है तो वस्तु की स्थिति जो है वो मैक्सिमम है। इतनी दूर वस्तु आ चुकी है यहाँ से चल के यहाँ तक। ओके, तो इसका मतलब जब समय 0 से कम था तब वस्तु की स्थिति 0 थी, यानी समय 0 से कम था तब वस्तु की स्थिति क्या थी, 0। जैसे जैसे समय 0 तक पहुंचा वस्तु की स्थिति जो है वो x इक्वल टू, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो स्थिति है मान लीजिए 5 मीटर है या x इक्वल टू x1 है, तो ये जो दूरी है कितनी होगी, x1 होगी, ठीक। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ा स्थिति वापस 0, जैसे जैसे समय बढ़ा टाइम तो बढ़ता जा रहा है। ओके, टाइम बढ़ने के साथ साथ वस्तु उठ करके वापस वहीं आ जाती है। ओके, और यहाँ के बाद देखिए टाइम और आगे बढ़ेगा तो वस्तु यहाँ से भी वापस पीछे चली जाएगी। और उसके बाद देखिए ग्राफ क्या हो गया, समय x के समांतर हो गया। xt ग्राफ अगर समय x के समांतर है तो इसका मतलब वस्तु यहाँ पर आकर के रुक गई है। ओके, तो ये स्थिति कुछ इस टाइप की है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दीवार है, ठीक, और यहाँ पर कोई गेंद है, आपने गेंद को किक मारी, ठीक। जब गेंद दीवार के पास पहुँचे तब आपने टाइम नोट करना शुरू किया, ठीक। तो और उसके बाद दीवार से टकराने के बाद वापस स्थिति क्या होगी इसकी, 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसका विस्थापन 0 हो गया और फिर विस्थापन नेगेटिव हो गया और फिर यहाँ आकर के बॉल जो है वो रुक गई है। तो ये ऐसी स्थिति के लिए ग्राफ है। ओके, इस ग्राफ को अगर मैं डिस्कस करूँ, जब टाइम 0 है तो वेग भी 0 है, ठीक। और उससे पहले की अगर हम बात करूं कि टाइम 0 से कम है तो वेग मैक्सिमम था इसका, ठीक। तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम 0 हुआ वेग फिर क्या हो गया, वेग 0 हो गया। उसके बाद जैसे टाइम बढ़ा वेग इसका नेगेटिव हो गया। ओके, तो इस स्थिति को मैं कुछ आपको इस तरह से समझाता हूँ कि मान लेते हैं ये ज़मीन है और हम कोई भी रबड़ की बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और मान लेते हैं कि ये 1 2 3 4 सेकंड में ऊपर पहुंचती है, ठीक। लेकिन मैं समय तब मापना शुरू करूँगा
यानी समय को 0 तब लूँगा जब ये बॉडी जो मैक्सिमम हाइट पर होगी। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर समय 0 है तब ये पहुँची है। तो मान लीजिए मैंने फेंकी कहाँ से, नीचे से, तो यहाँ समय हो गया -4, -3, -2, -1 और 0 सेकंड, ये समय है। तो -4 सेकंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी कि मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी से इसको फेंका। ठीक, और जैसे ही समय 0 हुआ ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब देखिए ग्राफ नीचे की तरफ है, वेग समय ग्राफ नीचे की तरफ ढल रहा है, तो इसका मतलब वेग इसका घट रहा है। और जब वस्तु बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी वेग घटेगा, इसका मतलब ग्राफ इसी को दिखा रहा है। अब फिर वापस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद नीचे आएगी तो वेग बढ़ेगा, लेकिन वेग की दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि पहले तो वेग ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ वेग नेगेटिव है। तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है, इसका मतलब देखिए कि इसकी स्पीड तो काफ़ी है लेकिन विपरीत दिशा में है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वापस टकराएगी। ठीक, टकराने के बाद एकदम से ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। ठीक, एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, क्योंकि रबड़ की बॉल मैंने कहा है, ठीक, ऊपर से गिरी, टकरा, जब नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी तभी एकदम से डायरेक्शन चेंज करेगी, वापस ऊपर की तरफ बढ़ेगी और फिर उसी तरह से ये ग्राफ जो है बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का ये ग्राफ हो सकता है। ओके, और तीसरा ग्राफ देखिए कि ये यहाँ पर एक एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, यानी त्वरण समय ग्राफ है। और यहाँ पर देखिए कि त्वरण 0 है और फिर यहाँ त्वरण देखिए एकदम से बढ़ गया, फिर एकदम से कम हो गया, फिर ये। ठीक, त्वरण 0 का मतलब है कि या तो वस्तु स्थिर अवस्था में है या समान चाल से है। ओके, तो कोई स्थिर अवस्था में गेंद पड़ी है, क्रिकेट की गेंद मान लीजिए, या समान चाल से कोई गेंद पड़ी है, उसको एकदम से आप बैट से हिट करते हो तो एकदम से एक्सीलरेट होगी। ठीक, और फिर डी एक्सीलरेट होगी, यानी पहले तो त्वरण एकदम से बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, तो फिर उसके बाद वेग कम होगा तो त्वरण भी कम होगा और फिर उसके बाद जो है वापस स्थिर अवस्था में आ जाएगी। ओके, तो ये ऐसी स्थिति है कि स्थिर अवस्था में क्रिकेट की बॉल पड़ी, उसको आपने बैट से एकदम से हिट किया, इसका एक्सीलरेशन बढ़ गया, फिर एक्सीलरेशन कम हो गया और फिर वापस स्थिर अवस्था में आ जाती है। आगे देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इस चित्र की बात कर रहा है, यहाँ पर कहता है कि एक विमीय सरल आवर्ती के लिए xt ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है। तो ये अलग अलग समय दे रखे हैं, इन क्षणों पर स्थिति, वेग और त्वरण के चिन्ह बताने आपने, कि समय दे दिया कितना, 0.3 सेकंड, 1.2 सेकंड और -1.2 सेकंड। यहाँ पर आपने बताना है कि s या x का चिन्ह क्या होगा, वेग का चिन्ह क्या होगा और त्वरण का चिन्ह क्या होगा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से बतानी है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्राफ अगले ने ड्रा कैसे किया है। ये सरल आवर्ती गति होती क्या है, जैसे आप ये मान के चलिए कि एक सिंपल पेंडुलम है, एक सरल लोलक है, यानी एक वो क्या कहते हैं उसको, बोब, यानी हाँ एक धातु की गोली है जिसको एक धागे से आपने रिग्ड स्पॉट के साथ बांध रखा है और इसको एक साइड ले जा कर के आप छोड़ दीजिए। ठीक, छोड़ने के बाद ये इस तरह से एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करेगी। ठीक, इस टाइप की जो गति है वो आवर्ती गति कहलाती है। और हम मान के चलते हैं कोई पार्टिकल एक सरल रेखा में इस तरह की आवर्ती गति कर रहा है। ठीक,
अब आवर्ती गति की खास बात क्या है कि इसमें जो त्वरण होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ही केंद्र की तरफ होती है। अगर वस्तु इधर जा रही है तब भी एक्सीलरेशन केंद्र की तरफ, और जब वस्तु इधर जा रही है तब भी एक्सीलरेशन केंद्र की तरफ होता है। ठीक, क्योंकि त्वरण जो है वो केंद्र की तरफ होता है। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें आगे एक चैप्टर आएगा ऑसिलेशंस एंड वेव, यानी दोलन और तरंगे नाम से चैप्टर आएगा। उसके अंदर मैं आपको ये बहुत डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन अभी आप याद रखें कि एक सरल आवर्ती गति में त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। अब ये मान के चलते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, किसके लिए? विस्थापन के लिए। जब अब देखिए कि ये इसकी माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति से इस दिशा में अगर विस्थापन है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और इस दिशा में विस्थापन है तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। ओके, तो अब ये ग्राफ देखिए कैसे ड्रा किया गया है कि जब समय 0 है तो वस्तु यहाँ पर और नीचे की तरफ गया, इसका मतलब वस्तु इधर चली गई। ठीक, आधे सेकंड में यहाँ पहुँच गई, फिर वापस आधे सेकंड में, यानी जब समय 1 सेकंड हुआ तो वापस विस्थापन 0, फिर आधे सेकंड में यहाँ पहुँच गई, विस्थापन मैक्सिमम, फिर विस्थापन 0। ठीक, यानी 0, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, ऐसे ग्राफ, ऐसे 0 से पहले का ग्राफ है। ठीक, तो अब देखिए 0.3 सेकंड पे आपने विचार करना है, यानी यहाँ पर तो 0.5 और 0.3 का मतलब यहाँ पर है। अब 0.3 सेकंड पर पहले वस्तु देखिए, ग्राफ नीचे की तरफ है तो स्थिति यहाँ पर देखिए नेगेटिव है। ग्राफ से ही आपको पता लग रहा है स्थिति क्या है, नेगेटिव है। और ग्राफ का ढाल देखिए नीचे की तरफ है। ठीक, ढाल जब नीचे की तरफ है तो वी क्या होगी? नेगेटिव। और वस्तु जब इधर जा रही है तो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, और ये वाली डायरेक्शन जो है आप पॉजिटिव मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं 1.2 सेकंड, यानी यहाँ कहीं इस पॉइंट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप स्थिति देख रहे हो पॉजिटिव है। ठीक, अब ग्राफ देखिए, एक्सटी ग्राफ ऐसे है तो वी यहाँ पर थीटा जो 90 डिग्री से कम है, यानी ये भी पॉजिटिव। ठीक, या फिर ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, पोजीशन बढ़ेगी तो इसका मतलब वेग भी बढ़ेगा। और अभी ये 1 सेकंड में एक्सटेंड 0, आधा, 1, और फिर वस्तु देखिए इधर की तरफ जा रही है, इस साइड जा रही है, तो एक्सीलरेशन अपोजिट, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव, त्वरण नेगेटिव होगा। और -1.2 सेकंड पर -1, तो यहाँ -1.2 सेकंड यहाँ होगी। स्थिति आप सीधा साफ देख सकते हैं नेगेटिव है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वी पॉजिटिव। ठीक, अब 0, हाफ। अब यहाँ से देखिए कि वस्तु वापस नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस 0 की तरफ आ रही है। ये माइनस मैक्सिमम है, माइनस मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रही है। इसका मतलब एक ही दिशा ये है, एक ही दिशा ये है, तो ये दिशा पॉजिटिव है। ओके, तो इस तरह से आप एस वी और ए या एक्स वी और ए का ग्राफ साइन जो है आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि चित्र किसी कण की एक विमीय गति का एक्स-टी ग्राफ दर्शाता है। इसमें 3 समान अंतराल दिए हैं। किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है और किस में न्यूनतम है? प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह बताइए। अब देखिए यहाँ पर औसत चाल की बात करता है, तो चाल में हम साइन नहीं देखेंगे, पोजीशन भी कौन से, सिर्फ चेंज इन पोजीशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कितनी पोजीशन चेंज हो रही है समान समय अंतराल में। यहाँ पर और भी कम हो रही है,
और यहाँ पर देखिए इतनी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये वाले चेंज इन पोजीशन ज़्यादा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए यहाँ परिवर्तन क्योंकि सबसे ज़्यादा हुआ तो तीसरे अंतराल में जो है चाल सबसे अधिकतम होगी। और न्यूनतम किस में, न्यूनतम देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ फिर भी कुछ ज़्यादा है और यहाँ थोड़ा सा कम है। तो ये कौन सा अंतराल है, दूसरा। तो न्यूनतम जो है दूसरे अंतराल में होगी। या आप इसको ये भी कह सकते हो यहाँ कि यहाँ ग्राफ का ढाल सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ चाल सबसे अधिक है, और यहाँ ग्राफ का ढाल सबसे कम है, तो यहाँ चाल जो है न्यूनतम है। प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह बताइए। अब देखिए कि यहाँ पर ढाल देखिए ऐसे, यहाँ पर भी ढाल ऐसे, तो पहले केस में ऐसे है, दूसरे केस में भी ऐसे हैं, लेकिन तीसरे केस में ऐसे हैं। तो आप बताइए। तो यहाँ इन दोनों में एंगल देख लीजिए, इसमें एंगल देख लीजिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चाल पॉजिटिव, वेग पॉजिटिव, यहाँ पर भी वेग पॉजिटिव, लेकिन यहाँ वेग नेगेटिव होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि चित्र में नियत या शिथिल दिशा के अनुदिश चल रहे कण का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है, या इसको वेग समय ग्राफ भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चाल तो कम नहीं हो सकती, लेकिन कई बार इसमें लिख देते हैं। तो वेग समय ग्राफ आप इसको मानिए। इनमें 3 समान अंतराल दिखाए गए हैं। समान अंतराल का मतलब ये जो समय है ये बराबर है। किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाप अधिकतम होगा, औसत त्वरण किस में अधिक होगा। तो त्वरण क्या होता है, वेग समय ग्राफ का ढाल होता है। जहाँ पर ढाल अधिक है वहीं त्वरण सबसे अधिक होगा। और इसका परिणाम देखना आपने, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ढाल देखिए, यहाँ ढाल देखिए, यहाँ ढाल देखिए। यहाँ तो ऐसे ढाल है, यहाँ ऐसे ढाल है, ये पहले में, ये दूसरे में, और ये तीसरे में। तो ढाल देखने का सिंपल सा फार्मूला है कि यहाँ पर आप एक बीचों बीच लाइन खींच दीजिए, ठीक। और फिर जहाँ भी लाइन खींचे वहाँ से आप ऐसे एंगल ड्रा कीजिए। तो यहाँ एंगल छोटा सा बना है, यहाँ ज़्यादा और यहाँ 0 ही है। तो जितना एंगल बड़ा होगा उतनी ढाल ज़्यादा होती है, ठीक। तो जितनी ढाल ज़्यादा होगी त्वरण का परिणाम उतना ही अधिक होगा। परिणाम देखना, दिशा इसमें देखनी नहीं है। तो जो सेकंड जो ये क्या कहते हैं अंतराल जो है, यहाँ पर त्वरण का परिणाम सबसे अधिक होगा। किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी। तो देखिए चाल आपको यहाँ पर सीधा दिखाई दे ही रही है कि तीसरे में सबसे अधिकतम होगी, ठीक। अब आगे देखिए, कहता है कि धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए V तथा A का चिन्ह बताना है आपने तीनों अंतरालों में। तो यहाँ पर अंतराल A B C लिख लेते हैं, या B और A लिख लेते हैं। फिर हम बता दें कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बिल्कुल सिंपल सी बात है कि V का साइन अगर बताना हो तो ये V है, नीचे की तरफ तो नेगेटिव होगी, लेकिन यहाँ तो 0 से ये तो ऊपर की साइड जितनी V है वो पॉजिटिव है। तीनों अंतराल क्या हैं, ऊपर की तरफ ही तो है। तो V तो हर एक केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और A देखिए, A जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि पहले अंतराल में ढाल ये, दूसरे में ढाल ये, तीसरे में ढाल ये, और VT ग्राफ की ढाल ही हमें क्या देगी, A देगी, त्वरण देगी, ठीक। तो यहाँ पर थीटा 90 से छोटा है तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब A भी
पॉजिटिव। यहाँ 90 से बड़ा तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव, ठीक, क्योंकि 90 और 180 के बीच में टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। टेंजेंट थीटा नेगेटिव तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव। और यहाँ अब देखिए कि तीसरे अंतराल में यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ये साइज छोटा, इसको अगर बड़े ग्राफ में या अपने बुक में साफ प्रिंटिंग में देखोगे तो यहाँ पर भी ढाल पॉजिटिव मिलेगा और एक्सीलरेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम इनके साइन डिसाइड कर सकते हैं। अब पॉइंट ए बी सी और डी पर बिंदुओं के त्वरण क्या होंगे। अब ए पे देखिए बिल्कुल ढाल 0 है, बी पर भी ढाल 0 है, सी पर भी ढाल 0 और डी पर भी ढाल 0 है। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर ढाल 0, अगर ढाल 0 है तो इसका मतलब त्वरण क्या होगा, 0 होगा इन पॉइंट्स पे। तो प्यारे बच्चों, इसी टाइप के और अगर क्वेश्चन आपकी बुक में है तो उनको आप डिस्कस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास ये नोट्स नहीं है तो मेरी ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इन जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इनका सॉल्यूशन अभी नोट्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे मुझे समय लगेगा मैं सारे हाथ से मतलब सम लिख करके और एक PDF फाइल बना करके ऐप में जो है इसका एक लिंक दे दूंगा आपको, जहाँ पर नोट्स मिले हैं उसी के ही नीचे आपको NCERT सॉल्यूशन के नाम से ये सारे मिल जाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।